कहा मैंने 2 लीटर पानी पी लिया है दोपहर को 11 बजे तक। एंड शी सेज तुम्हारे पेट की औकात नहीं है कि तुम इतना पानी हजम करो। आयुर्वेद के हिसाब से पानी पचाना पड़ता है। पीपल हु सफर फ्रॉम डिजीजेस, जिसके लिए आयुर्वेद भी बताता है कि पानी एकदम नाप तोल के पिए। किडनी कंडीशंस हम रिस्ट्रिक्ट करते हैं पानी 1.5 से 2 लीटर पे, जबकि हम कहते हैं कॉन्स्टिपेशन है पानी पिए जाओ। नहीं, व्हेन यू ऑफर वाटर इट इज ऑल अबाउट सोशलाइजिंग। तो सोने के बर्तन में पानी रखने को बताया गया है। जलमेव जीवनम, जल ही जीवन है एंड वाटर इज द एलिक्सिर ऑफ लाइफ। मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओ तो डर जाएगी, बाहर निकालो तो मर जाएगी। हम सबका कुछ ऐसा ही हाल है। वाटर इज सो इम्पॉर्टेंट फॉर अस। हम सब जानते हैं द अर्थ इज मेड अप ऑफ 70% ऑफ वाटर, ह्यूमन बॉडी इज मेड अप ऑफ सो मच वाटर। तो हाउ इम्पॉर्टेंट इज द वाटर दैट वी आर ड्रिंकिंग, हाउ इम्पॉर्टेंट इज इट फॉर अस? It is important for almost every function of the body. Water आपको खुश रखता है, it keeps your metabolism functional, it keeps you active, it keeps you sane. Water is necessary. Right. But when it comes to water, जो कि इतनी बेसिक नीड है और सबको पता है कि हम सबको प्यास लगती है, पानी नहीं होगा तो मर जाएंगे, लेकिन पानी को लेके इतनी सारी बातें होती हैं कि ये पानी अच्छा है, ये पानी बुरा है, ये खारा है, ये मीठा है, ये हार्ड है, ये सॉफ्ट है। तो बेसिकली पीने का पानी हो तो कैसा हो? खारा मीठा ये सब कॉन्सेप्ट आयुर्वेद के है ही नहीं। अच्छा। आयुर्वेद डज नॉट हैव एनी कॉन्सेप्ट ऑफ हार्ड वाटर, सॉफ्ट वाटर। उसमें कॉन्सेप्ट ये है कि व्हाट इज पोर्टेबल वाटर। तो वो माना जाता है कि जो रेन वाटर है इट इज़ द बेस्ट वाटर, जो ग्लेशियर पानी है वो अच्छा पानी है। रेस्ट जो भी आपको मिलता है उसको आप इस तरह से इस्तेमाल करें कि इट इज़ पोर्टेबल। आप बॉईल कर सकते हैं, फिल्टर कर सकते हैं। इट कुड बी कुआं का पानी, इट कुड बी नदी का पानी, इट कुड बी तालाब का पानी। यू जस्ट हैव टू मेक इट पोर्टेबल सो दैट इट इज़ सूटेबल फॉर योर हेल्थ। जो जनरली हम पानी पीते हैं वो चलते पानी का पीते हैं, दैट्स रिवर वाटर। हाँ, बट करंटली वी आर ड्रिंकिंग वॉट एवर इज अवेलेबल इन आवर टैप्स। या द टैप से पानी हमें आता है अपने लेक से। सो यस, सो वी हैव टू बी बॉइलिंग आवर वाटर व्हाटएवर फॉर आवर ओन सेफ्टी। तो हाउ मच वाटर इज द राइट अमाउंट ऑफ वाटर दैट यू नीड? सो यू हैव टू अंडरस्टैंड योरसेल्फ। हमारे पास मोटा मोटा 3 कॉन्स्टिट्यूशन कहे गए हैं कि देयर इज वात प्रधान व्यक्ति, वात डोमिनेंट, पित्त डोमिनेंट और कफ डोमिनेंट। अब तीनों की प्यास, नीड ऑफ वाटर इज डिफरेंट। How it sounded, तीनों की प्यास अलग। Okay, sorry. This is what happens when 2 friends are in a chat. Okay, continue. सबकी प्यास अलग है और the body itself gives you this signal कि मुझे प्यास लगी है, पानी पिला दो। तो you drink as and when your body is telling you to have water. Don't जबरदस्ती drink water. Some people don't need. कफ प्रधान व्यक्तियों की पानी की जरूरत कम होती है। पित्त जिनका हीट ज्यादा है, दे विल नीड मोर वाटर बिकॉज दे स्वेट सो मच। वात प्रधान आर इरेशनल, कभी वो बहुत पिएंगे कभी कम पिएंगे, डिपेंडिंग कि किसी दिन स्वेटिंग हो गई किसी दिन नहीं हुई। सो दीज 3 पीपल आर डिफरेंट एंड देयर वाटर रिक्वायरमेंट इज डिफरेंट। आई हैव टू टेल यू दिस। तो मैं बहुत कम पानी पीती हूँ और प्यास मुझे लगती नहीं, पर सब मुझे सुनाते रहते कि तुम पानी नहीं पीती हो। तो मैंने अपने लिए ऐसे बॉटल लीटर भर पानी रखा और मैंने अच्छी तरह से पानी पिया। मुझे लगता है 2 लीटर पानी मैंने पी लिया होगा 11 बजे तक। अब उस दिन हुआ यूँ कि मेरे सर में ना बहुत बुरा माइग्रेन हुआ। तो मैंने डॉक्टर साहिबा को फ़ोन किया। मैंने कहा सुनो लवी, ऐसा है कि मेरे माइग्रेन शुरू हो गया है और मैंने कुछ भी गलत नहीं किया। मैं वक्त पे सोई थी, मैंने वक्त पे खाना खाया था, जो रीजंस होते हैं माइग्रेन के। मैंने कहा मैंने 2 लीटर पानी पी लिया है दोपहर को 11 बजे तक। एंड शी सेज तुम्हारे पेट की औकात नहीं है कि तुम इतना पानी हजम करो। तो what had gone wrong? Water does not come only from water. आपके काफी सारे liquids के through water आता है। You should not overload your system with water because पानी को भी पचाने के लिए the metabolism has to work. It's not that you drink water and you release it through your urine. ऐसा नहीं होता है। पानी आयुर्वेद के हिसाब से पानी पचाना पड़ता है। तो अगर आपका raw water है जो उबला नहीं है, छाना नहीं है, it will take 1.5 hours to digest. How much water? 1 glass of water. 1 glass of water. अच्छा। अगर बॉइल्ड एंड ठंडा किया हुआ तो यू विल टेक अराउंड 1 hour एंड अगर अच्छा बॉइल गर्म पानी है तो इट विल टेक अराउंड 45 मिनट्स। सो बेस्ट टू डाइजेस्ट वाटर इज वार्म वाटर। तो मतलब दिन भर आदमी एक मतलब कोसा पानी लेकर साथ में चले। हाँ, अगर उसको लगता है कि उसको दिन भर पानी पीते रहना चाहिए। रूम टेम्परेचर वाटर या कोसा पानी आपको तृप्ति देता है, प्यास बुझाता है। ठंडा पानी फॉर दैट मोमेंट, जो चिल्ड वाटर हम पीते हैं ना, फॉर दैट मोमेंट यू फील गुड।
पर ठंड की वजह से इतना वायु बढ़ता है कि देन यू फील मोर थर्स्टी। आप कभी आइसक्रीम खा के देखें, उसके ऊपर पानी पीने का मन Correct, करता है, correct. बिकॉज यू आर वेरी थर्स्टी। अगेन आपने बहुत सॉल्टी चीज खाई है, योर बॉडी सॉल्ट्स एब्जॉर्ब वाटर, उसके बाद आपको बहुत प्यास लगती है, उस दिन आप ज्यादा पी लेंगे। जिस दिन आपने ऑयली खाया है, बॉडी रिकॉग्नाइजेस कि ये ऑयल पचाने के लिए यू नीड मोर वाटर, दैट टाइम यू ड्रिंक मोर वाटर। सो देयर आर डिफरेंट टाइम्स व्हेन यू रिक्वायर, बॉडी डिमांड्स वाटर, बॉडी नोज कब मांगना है। पर जब हम ये कहते हैं कि हम शहर बदल गया, हम दूसरे शहर चले गए, तो अब मेरे बाल बहुत गिरने लग गए, ये पानी मुझे सूट नहीं हुआ, ये पानी मुझे हजम नहीं होता, व्हाई इज दैट? सो जगह बदलने से पानी का टेस्ट एंड पानी का कॉन्स्टिट्यूशन बदलता है। इट इज दैट ग्राउंड वाटर या वो नदी या वो तालाब जो भी है, इट विल हैव Minerals अलग होते हैं। मिनरल्स इन द वाटर। लार्जली सब मिनरल्स होते हैं, पानी इसलिए पीते हैं क्योंकि हमको थोड़ा मिनरल मिलता है उससे। सो इफ यू चेंज अ प्लेस, इफ इट इज अ वाटर विच हैज मोर मिनरल्स, आपके बाल झड़ सकते हैं, विच इज रियली नॉट द थिंग। आपने वॉश कैसा किया हो उस पर डिपेंड करता है। यू कांट लूज वाटर हेयर इन वन डे, but digestion can become a problem. You will suddenly become gassy, bloated because वो water आपसे पच नहीं रहा है। Then make it a point that you boil water, आप गर्म पानी पिए या पानी में अदरक डाल के पिए, so it becomes easy to digest. तो मतलब हम कहीं भी ट्रैवल करते हैं, हम इन सारी प्रॉब्लम से बच सकते हैं अगर हम अदरक वदरक साथ में रखें। बिल्कुल। ये एक ट्रेडिशन है जो मैंने इंडिया में देखा है कि बहुत से घरों में जब आप जाते हैं तो आपको पानी के साथ एक छोटी सी प्याली में गुड़ भी मिलता है। वो क्यों मिलता है? पानी कभी खाली पेट नहीं दिया जाता, एंड देयर इज अ रीजन। जब पहले लोग आते थे तो दे वुड वॉक फॉर लॉन्गर डिस्टेंसेस, दे वुड हैव ट्रैवल्ड एंड दे कम, एंड दिस यू आर मेड टू सिट डाउन, यू आर सपोज टू कम बैक टू द रूम टेम्परेचर, एंड देन स्वीट इज ऑफर्ड सो दैट water and energy both come. So सादा पानी नहीं देते because we expect that person to have certain energy also along with water. That is why a little sweet for energy and glucose, and water to Is it for the cells to absorb that water? Yes, it is for the cells to absorb. लोग नमक के साथ लेते हैं, लोग मीठे के साथ लेते हैं, and glucose is must for any kind of metabolism to begin. तो पानी मतलब तो हमें भी ऐसे ही करना चाहिए कि जब हम पानी पीने जाएं थोड़ा सा मीठा साथ में खा लें या नमक चाट लें। अगर आप 2-4 घंटे से कुछ नहीं खाए हैं तो if you have अच्छा। eaten something and then Okay। you are drinking, then you do it. But if you have been hungry, then you have some salt or sweet and then have water. Now the most important part of the discussion, मुझे गिफ्ट में कॉपर के ग्लासेस मिलते हैं, कॉपर की बॉटल्स मिलती हैं, स्टील तो खैर अब हो ही गया है, नोबडी इज यूजिंग प्लास्टिक, दैट विच इज अ गुड थिंग। लेकिन पानी इज बेस्ट स्टोर्ड अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा इन विच काइंड ऑफ अ वेसल? 3-4 तरीके के वेसल हैं जिसमें स्टोरेज बताया गया है, एंड इट इज टू बैलेंस योर दोषास, विच वात अच्छा। पित्त कफ। तो सोने के बर्तन में पानी रखने को बताया गया है, स्टोरेज इन गोल्ड, सो दैट इट बैलेंसेस ऑल द 3 दोष। रसायन है, इट इज गुड फॉर योर आईज, गुड फॉर योर मेटाबॉलिज्म, गुड फॉर योर एनर्जी, सो दैट इज वन। द अदर इज क्ले पॉट, मिट्टी के बर्तन में, बिकॉज मिट्टी का बर्तन विल गिव यू मोर मिनरल्स. So because of the minerals, because of the cooling properties, and because it balances again all the doshas, and पित्त शामा के इसलिए मिट्टी का बर्तन. एंड तीसरा है कांच के बर्तन, कांच के बर्तन में रखने को बताया गया है. कमिंग टू कॉपर, कॉपर का यूज इज नेसेसरी, कॉपर से सिद्ध पानी बताया गया है, बट सुबह सुबह खाली पेट, अच्छा। ऊषा पान. कॉपर इज वार्मिंग एंड इट इज ओनली सूटेबल फॉर पीपल हु हैव कफ प्रकृति, जिनको मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स हो, लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स हो. मुझे लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए? आइडियली तुम्हें नहीं लेना चाहिए, नहीं लूंगी, okay, पर fine। अगर बहुत ही पीना है तो 1 कप पी सकती हो दिन में, जस्ट टू गिव यू ट्रेस कॉपर मुझे बड़ा एलिमेंट्स. सुंदर लगता है मेरे बेड साइड पे कॉपर का, तो मैं ऐसे भी लेती हूँ। इट इज फॉर पीपल हु हैव मेटाबॉलिक एरर्स. अगर आपको डायबिटीज है, थायराइड प्रॉब्लम्स है, एंड यू वांट टू गिव अ बूस्ट टू ऑल दैट, यू हैव कॉपर वाटर. अदरवाइज डेली के यूज में सुबह सुबह खाली पेट आधा कप इज मोर देन एनफ. दैट आल्सो शुड बी वार्म. और कितने घंटे स्टोर कर सकते हैं हाँ, कॉपर में? कॉपर हैज टू बी स्टोर्ड फॉर 6 to 8 hours. तो आपने रात को पानी रखा तो सुबह पी लीजिए. मतलब 24 घंटे अगर वो पानी है तो उसको निकाल देना चाहिए? हाँ, बिल्कुल निकाल देना चाहिए. कॉपर इज कॉपर, कॉपर इज नेसेसरी फॉर द बॉडी, बट यू शुड नॉट एक्यूमुलेट कॉपर. स्टील का बर्तन इज एक्सेप्टेबल नाउ. स्टील इज प्रिटी न्यूट्रल, तो यू कैन स्टोर, बेनिफिट हो नहीं हो स्टोरेज के लिए, इट इज नॉट अ स्टील प्रॉब्लम. में कोई ना नुकसान ना बेनिफिट, जो एक्सेस जो पानी में जितना है सो है. जैसा है वैसा है.